तो हमने ये अभी तक देखा है कि हमारे जो पब्लिश पोर्ट किया था तो उसने माइनस कैपिटल पी को यूज़ करके तो उसने एक डायनेमिक पोर्ट ओपन कर दिया था। तो हमें जब भी है सर्च करना था वेब पीछे हमें क्या करना पड़ता था, पोर्ट नंबर लगाना पड़ता था, जो कि कंफर्टेबल नहीं होता क्लाइंट्स के लिए। अगर पोर्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट 80 हो तब हमें पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वेब ब्राउज़र के अंदर हार्ड कोडेड होता है कि अगर आपने पोर्ट नहीं स्पेसिफाई करी है तो वो 80 पे जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं कि कई बार हम कंफर्टेबल नहीं है कि वो डायनेमिक पोर्ट एलोकेट करे, तो हम कमांड को और मॉडिफाई करने वाले हैं। कौन सी कमांड रन करेंगे? डॉकर कंटेनर रन -d माइनस नेम, हम वेब को कर रहे हैं, -p 80:80 मीन जो कंटेनर का 80 पोर्ट है उसको होस्ट के 80 पोर्ट के साथ रिलेशन बना दो। तो उससे क्या होगा, जैसे हम सिंपल लोकल होस्ट टाइप करेंगे तब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट हम कंटेनर को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हमने एड्रेस सिंपली स्पेसिफाई कर दिया तब भी हम उसको एक्सेस कर देंगे, तो 80 भी पोर्ट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मीनिंग हम जो स्मॉल पी को अगर यूज़ करके हम जो फिक्स पोर्ट की मैपिंग कर सकते हैं यहाँ से यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये लॉजिक होता है नेटवर्किंग का, जब हम नेटवर्किंग के बारे में और डिटेल में जाएंगे तो इसको और डिटेल में करेंगे कि ये हमारे पास एक डॉकर ब्रिज है जिस जो हमें दिया गया, जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसको एक डायनेमिकली एड्रेस एलोकेट हो जाता है। वो किस रेंज से होगा? 172.17.0.16 से ऑटोमेटिकली इसको एक एड्रेस मिल जाता है। और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास गेटवे भी होता है। तो बिहाइंड द सीन ये नेटवर्किंग होती है जो आईपी टेबल्स की नेट फैसिलिटी को यूज़ करती है। तो इसलिए हमने जब यहाँ से कोई बाहर जाना है, जब नेट वगैरह एक्सेस करना है तब भी हम क्या करेंगे, इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। यहाँ से ट्रैफिक आपका होके बाहर जाता है ये वाला। और अब हम क्योंकि 80 पोर्ट से हमने की है तो यहाँ से भी हम इसको असेस कर पाएंगे और यहाँ से बैठ के भी इसको असेस कर पाएंगे। तो हम ये अब देखते हैं कि कैसे हमने इसको करना है। तो हम सबसे पहले अपना इस कमांड को हमने अब दोनों डिलीट कर दिए हैं कंटेनर। खैर हमने पिछली बार एक ही कंटेनर लॉन्च किया तो उसको डिलीट कर दिया। अब हम स्टैटिक पोर्ट की मैपिंग करने वाले हैं। तो इसको हमने रन कर दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट किस कमांड के साथ, डॉकर कंटेनर ls के साथ। तो वो दिखा रहा है कि 80 पोर्ट की मैपिंग 80 के साथ ही है। वैसे भी हमने कमांड चलाई थी तो उससे भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं इसको फिर एक बारी रन कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अपने ब्राउज़र पे जाके, अब ब्राउज़र पे हम जाएंगे तो हमें सिंपल क्या टाइप करने की ज़रूरत है, कोई भी पोर्ट वगैरह स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और लोकल होस्ट पे भी हमें क्या स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, सिंपल अगर हम लोकल होस्ट लिखेंगे तब भी ये काम करेगा। और अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर बाहर वाले ब्राउज़र पे जाएंगे तो अब हमें ये पोर्ट भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको ये करेंगे, अगर इसको रिफ़्रेश कर देते हैं तब भी एक वर्क करेगा। अब अगर हम वो पुराने वाला पोर्ट स्पेसिफाई करेंगे तब ये काम नहीं करेगा। इसको थोड़ा सा, ये अब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो आप एड्रेस नहीं भी स्पेसिफाई कर सकते पोर्ट नंबर, और 80 भी स्पेसिफाई कर सकते हो तो उससे वो काम करेगा। तो ये था हमारा जो उसमें काम कर रहा है कि जो वेब सर्वर है, जब हम -p ऑप्शन -p 8080 लगा देते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारे फिक्स पोर्ट की मैपिंग कर देता है। अगर बाई चांस हमने दूसरे कंटेनर पे जाना है तो इसको भी हम लॉन्च करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये अगर कोई और कंटेनर है तब हमें जो एड्रेस स्पेसिफाई ये वाला या ये वाला स्पेसिफाई नहीं करेंगे लोकल होस्ट, हम डायरेक्टली इसको यहाँ से एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमें दूसरा कंटेनर चलाना है तो उसकी क्या कमांड है, डॉकर कंटेनर रन -it -name कर्ल, ये वाला कंटेनर बनाना चाहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा अपाचे सर्वर का फिर हमारी कंप्लीट लैब हो जाएगी। तो अब हमने कर्ल कंटेनर को चला के देखते हैं। तो डॉकर कंटेनर रन -it -name कर्ल इमेजेस /कर्ल। तो अगर इसका अगर हमने आई एड्रेस देखना है IPS
तो ये वाला है। तो अब हम कर्ल करके क्या कर लेते हैं, कर्ल http 172.17.0.2। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है कि उसका एड्रेस क्या है तो आप डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट उस वेब सर्वर कंटेनर का नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। अब हमें दोनों कंटेनर्स नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, डॉकर कंटेनर स्टॉप वेब कर्ल, और फिर हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। और अगर हम चेक करेंगे तो अब हमारे पास कोई भी कंटेनर अवेलेबल नहीं है। तो ये था हमारा वेब सर्वर के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई इंटरेक्टिव मोड में कैसे चलाना है। पहले कोई भी नहीं कंटेनर चल रहा था, फिर इंटरेक्टिव मोड के अंदर, फिर हमने डेमन मोड के अंदर चला के देखा। उन दोनों मोड्स में ये प्रॉब्लम थी, हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, मीन इंटरनेट से हम यहाँ नहीं जा पाएंगे, जो हमारी बिल्कुल होस्ट मशीन है जैसे वहाँ से नहीं। फिर हमने कैपिटल P स्पेसिफाई किया, कैप्स V, उससे क्या हो गया, हम बाहर से अंदर आ सकते हैं, बट हमें एक रैंडम पोर्ट जो उसने जनरेट किया उसके थ्रू आना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि उसको अगर हमने फिक्स पोर्ट स्पेसिफाई करना है तो वो कैसे करना है इससे, तब हमें वो पोर्ट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं। तो ये था हमारे पास। पर हमने यहाँ पे देखना कि वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज एक डिस्प्ले कर रहा है। बाद की वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि हमने अगर कस्टम पेज सप्लाई करना है तो कैसे करना है, और ये इमेज जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसकी जगह कस्टम इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है ये भी अभी देखेंगे। बट अभी हम इसके बाद जो है वो इंजन-एक्स वेब सर्वर को देखना चाहते हैं, वो भी एक बड़ा पॉपुलर वेब सर्वर है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।